आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर। आज हम इस टेंस के कुछ एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ेंगे। सभी को टेंस के बारे में तो पता है, आप कई बुक फॉलो करके पढ़ सकते हैं, पर आज हम उस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे जिससे जानकर, आप पढ़कर, समझकर आप कभी भी किसी भी ग्रामर को भूल नहीं कर सकते। चलो हम शुरू करते हैं पहले प्रेजेंट सिंपल से। व्हेयर टू यूज प्रेजेंट सिंपल। उससे पहले मैं बताता हूँ प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मेट क्या है। सब्जेक्ट प्लस V1 बाई V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, V1 V5 के बारे में कुछ पता हो या ना हो तो मैं पहले से बता देता हूँ। V1 V2 V3 V4 V5। V1 एग्जाम्पल है गो, V2 वेंट, V3 गॉन, V4 गोइंग एंड V5 गोज। अब यहाँ से पढ़ो, एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि राम, डॉग, द कैट, ही, सी एक्सेट्रा, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर जितने भी है उससे छोड़कर और सभी में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है इस सिंपल प्रेजेंट में। हम आगे जाके इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम बताते हैं और किस किस जगह पर आपको सिंपल प्रेजेंट यूज करना है। जैसे कि वी शुड यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर फाउंड इन द सेंटेंसेस। अगर नीचे कोई शब्द आपको सेंटेंस में मिले तो समझ लेना कि इसमें सिर्फ प्रेजेंट सिंपल ही यूज होगा। जैसे कि डेली, रेगुलरली, एवरीडे, समटाइम्स, रेयरली, समटाइम्स, ओकेजनली। उदाहरण, he dash to temple every day। तो यहाँ पर आप बोलिए आपको क्या यूज करना है, goes और is going to। आपको यहाँ पर यूज करना है he goes to temple every day, क्योंकि यहाँ पर everyday यूज हुआ है। everyday यहाँ पर उदाहरण देखिए, रेगुलरली, डेली, समटाइम्स, रेयरली। इस सभी शब्दों में हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन के ऊपर यूज होता है। और थर्ड पर हम चलेंगे कुछ और जगह पर जहाँ पर हमें सिंपल प्रेजेंट यूज करना है। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल, जनरल, प्रिंसिपल ट्रूथ, मैथमेटिकल ट्रूथ एंड ऑल्सो हैबिचुअल एंड ए परमानेंट एक्शन। इन दिस केस वी ऑल्सो यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस सभी क्षेत्र में हमको सिर्फ प्रेजेंट सिंपल ही यूज करना है। जैसे कि सन इज राइजिंग इन द ईस्ट कभी हम नहीं कहते हैं, कहते हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट। ये परमानेंट एक्शन है, ये परमानेंट यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम यूज करते हैं। जैसे कि मिल्क इज वाइट, मिल्क कभी भी काला या और कोई कलर का नहीं होता है। सो मिल्क इज वाइट, इट इज परमानेंट ट्रूथ एंड जनरल ट्रूथ। तो ये सभी एग्जाम्पल सब देखिए, ये कहीं ना कहीं जनरल ट्रूथ का होगा या प्रिंसिपल ट्रूथ का होगा या मैथमेटिकल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन के आधार पर है। इस आधार पर कोई भी सेंटेंस हो, हमें सदैव सिर्फ सिंपल प्रेजेंट ही यूज करना है। और नीचे चलो हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सो हैबिचुअल एक्शन। ये नीचे दिए गए शब्द जो एडवर्ब कहा जाता है इसको, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब वर्ब्स जिसको हम कभी हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। मतलब ये रिपीट, मतलब इसका रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन ऑफ वर्क। तो इस रिपीटेशन ऑफ वर्क ऐसे कुछ एडवर्ब है जिसके बाद हम सिर्फ प्रेजेंट सिंपली यूज करेंगे। जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, जनरली, रेगुलरली, यूजुअली, रेयरली, नॉर्मली। ये जो एडवर्ब आप देख रहे हो, ये कुछ रिपीटेशन ऑफ वर्क को बार बार कहता है। मतलब चाहे वो हफ्ते में एक बार हो, एक महीने भी एक बार हो, परंतु ये रिपीटेशन होता है। तो ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब जिसमें कुछ रिपीटेशन ऑफ वर्क हो, रेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, नेवर, ये रिपीटेशन ऑफ वर्क ही है। चाहे महीने में एक बार हो, साल में एक बार हो, परंतु वो रिपीटेशन ही है। जैसे कि यहाँ पर आप उदाहरण देखिए, ही नेवर कम्स ऑन टाइम।
he never comes on time, it is also adverb of frequency. It shows repetition of work. And also he seldom invites his friend. They rarely tell a lie. Rarely, seldom, never, sometimes, always, ये सब रिपीटेशन ऑफ वर्क, मतलब ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के साथ सदैव सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। अभी चलो हम आगे चलेंगे। टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, फार्म, डिसीजन, प्रोग्राम, हियर एडवर्ब्स ऑफ टाइम इज यूज्ड। जहाँ पर ये प्लान्ड फ्यूचर एक्शन होगा, जहाँ पर कुछ पहले से डिसीजन होता है, कुछ पहले से प्रोग्राम बनाया जाता है, उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम अवश्य होगा, आपको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखिए, ही कम्स हियर टू नाइट। हियर ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। हियर, देयर, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहाँ पर देखो एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हुआ है, तो ये फ्यूचर एक्शन पहले से बताया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर और एक उदाहरण देखिए, नेक्स्ट ईयर में मैरिज होगा, परंतु अभी से प्लानिंग हो गया है। शी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर, तो ये प्री प्लान है, फार्म डिसीजन है, ये फ्यूचर एक्शन ये होना ही है। तो इसलिए आप यहाँ पर कोई और टेंस यूज ना करके प्रेजेंट सिंपल यूज करना ही ग्रामेटिकली करेक्शन होगा। आवर फ्यूचर रीओपन्स ऑन मंडे, आवर स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे नेक्स्ट। स्कूल रीओपन होगा मंडे में, पर ये फिक्स है ना। जब पहले से कोई प्लान फिक्स है, मतलब फार्म डिसीजन है, ये होने वाला है, तो इस जगह पर आपको सदैव क्या यूज करना है? सिंपल प्रेजेंट ही यूज करना है। यहाँ पर एक एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हुआ है, देखिए मंडे, ये एक डे है ना, कौन सा टाइम? नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर यूज हुआ है। तो ये नेक्स्ट से पता चलता है कि ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम फिक्स हुआ है पहले से। तो और आगे चल के कुछ और रूल सीखेंगे जहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल यूज करना चाहिए हमें टू एक्सप्रेस पोजेशन एंड ओनरशिप। जब आपका कुछ पोजेशन हो, मतलब जिसके आपके ऊपर अधिकार है, आपका है, तब क्या कहेंगे? आई हैव ए कार, इट इज माई मोबाइल फोन। आप कभी कहीं नहीं कहते नहीं हैं कि इट वॉज माई मोबाइल फोन, इट इज माई मोबाइल फोन, क्योंकि यू ऑक्यूपाई दैट, यू हैव ए पोजेशन, ये आपका है। तो इसको आप पास्ट में, फ्यूचर में कभी नहीं कहते, इसको सिर्फ आप प्रेजेंट सिंपल में कहते हैं, आई हैव ए कार। उसी प्रकार ही होल्ड्स ए पावरफुल पोस्ट, ये पावरफुल पोस्ट होल्ड करना मतलब इसका पोजेशन है, मतलब वो उसका पोस्ट है, इस पोस्ट को होल्ड करता है, इसलिए वो कभी पास्ट सिंपल या पास्ट या फ्यूचर यूज नहीं करेगा, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी यूज नहीं करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं यूज करेगा। वो सिर्फ यूज करेगा तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट यूज करेगा। यही ग्रामेटिकल करेक्शन है। तो ही होल्ड्स ए पावरफुल पोस्ट। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो आपको पता चलेगा ये पोजीशन या ओनरशिप का है। चलो हम जब न्यूज़पेपर हेडलाइन पढ़ते हैं, आप कभी भी नज़र रखेंगे तो इसमें सदैव प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है। आप कभी भी न्यूज़पेपर हेडलाइन देखेंगे तो इसे लिखा हुआ होगा, नरेंद्र मोदी कम्स टू ओडिशा नेक्स्ट मंथ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्स ओथ, ऐसे हेडिंग में लिखा हुआ होता है। आप अगर नज़र डालेंगे पेपर में तो आप ये जान लेंगे। तो ऐसे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप इसमें सिंपल प्रेजेंट यूज करना। और ऐसे कुछ सेंटेंस, कोटेशन, कमेंटरी, ड्रामेटिक नैरेटिव, सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है जिसमें आप देखेंगे कि इसमें हम सदैव प्रेजेंट सिंपली यूज करते हैं। सबसे उदाहरण है, तेंदुलकर बैट्स 4 रन्स मोर। क्या ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है? एक मैच के बाद दूसरा मैच खेला जाता है, उसमें एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, सीरीज मतलब एक के बाद दूसरा होता है। तो इस सीरीज ऑफ इवेंट में हम पास्ट यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज नहीं करेंगे, या पास्ट फ्यूचर भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट। तेंदुलकर बैट्स 4 रन्स मोर। और कुछ जैसे कि कोटेशन होता है, कुछ कमेंट्री होता है, तो इसमें हम जैसे कि उदाहरण लेंगे, जॉन कीट। जॉन कीट क्या कहते हैं? ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। ये कोटेशन सदैव प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है। कुछ कमेंटरी सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, कुछ नैरेटिव सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है,
और कोटेशन तो सदैव सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होता है। जैसे कि एक कोटेशन सबसे बड़े उदाहरण है, ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। हम कभी नहीं कहेंगे कि ब्यूटी वाज टू सी, मतलब ब्यूटी तो अभी भी है, आगे भी रहेगा और पीछे भी था, ये बदलता नहीं है। तो ये कोटेशन जैसे यूज हुआ इसी सभी प्रकार से अगर आप चाहें तो ये सारी जो जानकारी है आप लिख सकते हैं इसको पॉज करके, और आपको काफ़ी जानकारी मिलेगा और आप इसको अभ्यास कर सकते हैं।